बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है आज हमारा मुआशी तरक्की में ज़रई कर्ज़ों की इक़साम। तो स्टूडेंट हमारा ज़राअत का जो चैप्टर चल रहा है एक लंबा चैप्टर है, तो उस पर हम आज एक छोटी सी वीडियो है, हमारा छोटा सा हमारा आज का लेक्चर है। तो कर्ज़ों की इक़साम क्या है, तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्ज़े लिए कहाँ से जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, तो कर्ज़े हासिल करने के ज़राए क्या हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे। तो आज मुख्तसर सा हमारा टॉपिक है कि कर्ज़े की इक़साम क्या है। यहाँ मैं आपको स्टूडेंट ये बताता चला जाऊँ कि बड़ी लंबी गैर हाज़िरी के बाद आज हाज़िर हुआ हूँ। वो लोग जो मेरे साथ राब्ते में रहे, जिन्होंने कमेंट्स किए, ईमेल्स भेजे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी ईमेल्स भेजी और बहुत सारी को मैं जवाब भी नहीं दे पाया। मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ, तबीयत की ख़राबी की वजह से इतना लंबा गैप आ गया। तो बस आपकी दुआओं का शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत दुआएं भी करते रहे और मेरी तबीयत भी पूछते रहे और बार बार जो है वो मुझे कमेंट्स करके भी पूछते रहे, ईमेल करके भी पूछते रहे और बहुत सारे लोग जो हैं फ़ोन पर भी राब्ते में रहे। तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। तो लंबी हाज़िरी जो है, लंबी गैर हाज़िरी की माज़रत चाहता हूँ। तो चलिए, ज़रई कर्ज़े की इक़साम बुनियादी तौर पर 3 तरह के हम कर्ज़े जारी करते हैं किसानों को। नंबर 1 कलील मुद्दती कर्ज़े, नंबर 2 वस्ती मुद्दत के कर्ज़े और तवील मुद्दती कर्ज़े। कलील मुद्दती कर्ज़े छोटे कर्ज़े होते हैं, अमाउंट भी इसकी ज़रा छोटी होती है और इंटरेस्ट रेट भी इसका थोड़ा सा कम होता है। ये कर्ज़े आम तौर पर 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए होते हैं। तो ज़ाहिर है कि किसान को साल में 2 फसलें लेना होती हैं, तो हर फसल के लिए किसान को बीज भी ख़रीदना है, हल भी चलाना है, कहीं पानी के मसाइल भी हल करने हैं, खाद और स्प्रे भी ख़रीदनी है। तो ये जो एक फसल के जो छोटे छोटे अखराजात हैं, इन अखराजात को कवर करने के लिए हमारे किसान को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो आमतौर पर हम ये 6 महीने से लेकर 1 साल का कर्ज़ा जो जारी करते हैं, तो ये कर्ज़ा जो है वो तभी कलील मुद्दती कर्ज़ा कहलाता है। अच्छा, ये कर्ज़ा आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, तो इसका चूँकि इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा कम होता है और बड़ी बात ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर फसलें सही तरीके से नहीं होती, तो बसा औकात तो गवर्नमेंट जो है वो कर्ज़ों पर इंटरेस्ट माफ़ कर देती है और कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये कर्ज़ा ही माफ़ किया जाता है, कर दिया जाता है। तो खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए वगैरह वगैरह के लिए हमें ये कर्ज़ा हासिल करना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पर स्टूडेंट है हमारे पास वस्ती मुद्दत के कर्ज़े। ये कर्ज़ा आमतौर पर 1 साल से लेकर 5 साल की मुद्दत तक के लिए होते हैं। इसमें छोटे छोटे आपने जो आलात ख़रीदने हैं उसके लिए या फिर पानी के मसाइल हैं उसके लिए, तो ये चीज़ें जो है वो ट्यूबवेल आपने लगाना है, फिर आपने फ़र्ज़ करें कि छोटे मोटा कोई ट्रैक्टर ख़रीदना है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कि तकरीबन 10 लाख से अंदर अंदर हो जाती हैं, तकरीबन ज़रूरी नहीं है 10 लाख, मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पर कहा। तो ये कर्ज़े आम तौर पर हुकूमत किसानों को देती है। 1 साल से इसकी पेमेंट शुरू होगी, 5 साल के अंदर अंदर इसकी पेमेंट करना होती है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है निस्बतन पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये पानी की नालियाँ बनाना, छोटे छोटे खाल बनाना, उसके लिए तो आपने देखा कि आपने रीपर ख़रीदना है, तो आपने हल ख़रीदने हैं। ये छोटे छोटे जो आलात हैं इसको कवर करने के लिए जो थोड़ी आपकी जो है उसमें होती है। तो कभी कभी ट्रैक्टर के लिए कर्ज़ा जो हम मिलते हैं वो वस्ती मुद्दत में और कभी कभी तवील मुद्दत में भी चला जाता है। मैं यहाँ आपको ये बात क्लियर कर दूँ। तो ये जो हमारे कर्ज़े हैं वस्ती मुद्दत के किसानों को देते हैं। आमतौर पर किसान इसकी निस्बत इस कर्ज़े को ज़्यादा पसंद करता है। ज़ाहिर है कि ये अगली फसल में वापस करना है और ये अगली फसल में वापस नहीं करना पड़ता, इसलिए अगली फसल अगर सही हुई तो किसान तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन खुदा न खास्ता फसल सही ना हुई तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, हमारा किसान कोशिश करता है कि ये कर्ज़े, हम भी ये कोशिश करते हैं कि किसान को फैसिलिटेट करना है तो फिर ठीक तरीके से करें। तो ये वस्ती मुद्दत के कर्ज़े। उसके बाद है तवील मुद्दती कर्ज़े। स्टूडेंट में ज़रा गौर से अगर बात सुने आप मेरी, तो ये मज़े के कर्ज़े हैं। पाकिस्तान के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, ये तवील मुद्दती कर्ज़े हैं और ये कर्ज़े 5 साल की मुद्दत से शुरू होते हैं, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक की मुद्दत के लिए। अच्छा, ये कर्ज़े क्यों दिए जाते हैं? इसका इंटरेस्ट रेट निस्बतन ठीक होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होता इसका भी। और ये कर्ज़े क्यों दिए जाते हैं? भाई, एक ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, वीरान पड़ी हुई है और वो काबिल काश्त ही नहीं है, तो हुकूमत कहती है कि ज़मीन में काबिल काश्त रकबा जो है मुल्क में बढ़ाया जाए। तो इसलिए हम कर्ज़े देते हैं लोगों को कि भाई ये ज़मीन जो बेकार पड़ी हुई है आपकी, इसे जो है वो कल्टीवेबल करें, इसे काबिल काश्त करें। वो कहेगा जी मेरे पास तो पैसे नहीं, ज़मीन तो है पैसे नहीं, तो गवर्नमेंट उनको पैसे दे देती है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, या फिर इसी तरीके से हार्वेस्टर ख़रीदना है या फिर आपने ट्रैक्टर ख़रीदना है, तो इसके लिए हम लंबी मुद्दत के कर्ज़े आप जारी करते हैं। या फिर आप ये देखते हैं कि पानी की निकासी का इंतज़ाम है ही नहीं वहाँ,
छोटे मोटे काम से, छोटे मोटे कर्जे से वो काम नहीं चल सकता। लंबी नहर आपने वहाँ से लेके वहाँ तक लेके आनी है, या फिर वो ज़मीन इतनी दूर है कि वहाँ सड़क जो है वो नहीं बना सकते, तो गवर्नमेंट जो है वो ये सारी के सारे फैसिलिटेट सड़कें बना देती है गवर्नमेंट, और वहाँ तक लोगों को पहुँचाने के इंतजाम कर देती है। अब ज़मीन की बहाली का एक लंबा प्रोसेस होता है। कभी कभी ज़मीन बहुत ऊँची होती है, वहाँ से मट्टी उठाना पड़ती है, दूसरी जगह पर लेके जाना, रेत है, कंकरियाँ हैं, बंजर है, तो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, तो ज़मीन काबिल काश्त नहीं है। तो या फिर ज़मीन खुदा न खास्ता उसका शिकार है सेम और थोर का, तो सेम और थोर के लिए बहुत एक लंबे प्रोसेस से गुजर कर ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जाता है। तो ऐसी ज़मीन के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए, पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ऐसे लोगों को कर्ज़ा जारी करती है। ये वो कर्ज़े हैं स्टूडेंट जो आम तौर पर ज़्यादातर माफ़ हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये कर्ज़े लेने वाला कोई छोटा काश्तकार नहीं होता, बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं। ज़ाहिर है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन तो बड़े बड़े ज़मींदारों के पास ही होगी ना, काश्तकारों के पास तो इतनी ज़मीन नहीं होती। तो फिर वो बहाना करते हैं कि जी देखो हमारी ज़मीन तो इतनी पड़ी है, काश्त के काबिल नहीं है। तो वो, और बड़ी बात यह है कि ये लोग साहब इक़्तिदार भी होते हैं, या फिर साहब इक़्तिदार लोगों से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, तो ये कर्ज़े जारी करवा लेते हैं। तो ये कर्ज़े जो है वो बड़ी लंबी मुद्दत के लिए होते हैं। मुद्दत मैंने जो अभी आपको बताई स्टूडेंट 20 साल भी हो सकती है, तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। भाई ज़ाहिर है बड़े लोगों ने ये कर्ज़ा लेना है, तो बड़े लोग असम्बलियों में बैठे होते हैं, तो आइन में, कानून में तरमीम करना इनके लिए कौन सा बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम ये कर्ज़े जो है वो बड़े, मैं समझता हूँ ये कर्ज़े खूबसूरत कर्ज़े कहलाते हैं, तवील मुद्दती कर्ज़े। जिस तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम तवील मुद्दती कर्ज़े देते हैं नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए, नई मिलें लगाने के लिए, 20-20, 30 साल के, और ये कर्ज़े अरबों रुपए में होते हैं, करोड़ों रुपए में नहीं होते, लाखों रुपए के कर्ज़े नहीं होते, बड़ी अमाउंट भी बड़ी होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा कर्ज़ों की टाइप था। इंशाल्लाह कल आप बताएंगे आपको कि ये कर्ज़े हम लेते कहाँ से हैं, कौन कौन से ज़राए हैं, हुकूमत कैसे देती है हमें कर्ज़े। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे अगली वीडियो में कर्ज़ों की जो है रिसोर्सेज उसको लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, जाने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, फॉरवर्ड करना है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।